वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। मनुष्य का अंतर्मन विचार, आकांक्षाओं और भावनाओं का वास है। ये तीनों इहलोक की ही अस्मिताएं नहीं हैं। इनका साहचर्य और उद्गम समस्त लौकिक अलौकिक जगत को संचालित करती सार्वभौम चेतना है। शब्द अथाह क्षमता से परिपूर्ण निरंतर स्पंदन की स्थिति में रहने वाले जीवंत ऊर्जा पिंड हैं। सुधीजनों में शब्दों के प्रति श्रद्धा भाव रहता है। इनका प्रयोग वे सुविचार के उपरांत करते हैं। शब्दों का समादर ब्रह्मांडीय शक्ति में आस्था का परिचायक है। जब व्यक्ति स्वयं को उच्चतर शक्तियों का अंश मात्र मान लेता है, तब उसमें उद्विग्नता, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, वैमनस्य, स्वार्थपरकता जैसे विकारों का विलोप होने लगता है। शांत मन और स्थिर चित्त की स्थिति को प्राप्त ऐसा व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसके मन, आचरण और कार्य में ईश्वरीय झलक मिलेगी। अपने भीतर निहित दिव्य दृष्टि के कारण उसे कालांतर में घटने वाली परिस्थितियों का आभास हो जाएगा। उसके मुख पर सरस्वती विराजमान रहती हैं और उसके शब्द निष्फल नहीं जाते। लोकहित भाव से अभिप्रेरित सन्मार्ग का पथिक उच्च जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए सुयोग्य पात्र तराशते रहते हैं, जिन्हें पहचानने की उसमें अद्भुत क्षमता होती है। वह अन्य जिज्ञासुओं को दिशा निर्देश और आशीर्वचन से धन्य करते हैं। ईश्वरीय संबल प्राप्त होने के कारण उसके गिर्द सकारात्मक अलौकिक वातावरण निर्मित हो जाता है। जिस प्रकार बुजुर्गों की शुभकामनाएं आगामी पीढ़ियों की उन्नति सुगम बनाती हैं और उनको दी गई पीड़ा विनाश बढ़ाती है, उसी भांति आहत होने पर संतों सदाचारियों का आक्रोश व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हमारे कार्य और मनोकामनाएं उच्चतर शक्तियों की अनुपालना में रहेंगी तो हमारा जीवन उन अमोघ शक्तियों के आशीर्वचनों से सफल हो जाएगा। आशीर्वाद ही वह अदृश्य शक्ति होती है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें आत्मबल प्रदान कर पथ से विचलित होने से बचाती है। स्टॉप।